सुपर हिट्स कहानियाँ। एक समय की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम हेमा था। दोनों बाप बेटी बहुत प्यार से रहते थे। थोड़े दिन बाद उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला लिया। वह उसने विवाह किया, परंतु उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक निकली। कुछ समय बाद सौतेली माँ ने हेमा के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह हेमा से पूरा दिन काम करवाती थी, उसे एक भी पल खाली नहीं रहने देती थी। कई बार वह हेमा को भोजन भी नहीं देती और वह बेचारी बिना कुछ बोले भूखी रह जाती थी। थोड़े समय बाद हेमा की सौतेली माँ की कन्या होती है। उसका नाम सोना रखा गया। हेमा अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी, पर उसकी माँ को ये भी कहाँ बर्दाश्त, उसे ये भी अच्छा नहीं लगता था। वह हेमा को सोना के पास बैठा देखती, तभी गुस्से में आकर कहने लगती। जाओ यहाँ से, सुबह से यहाँ बैठी हो, क्या कर रही हो? कुछ समय बाद हेमा के पिता की मृत्यु हो गई। अब तो उसकी माँ का व्यवहार और भी खराब हो गया। हेमा को उस बड़े से घर में एक छोटा सा स्टोर मिला हुआ था और कमरों में वह सफाई करने के लिए जाती थी। हेमा को घर का सारा काम करना होता था। एक दिन सौतेली माँ ने हेमा और सोना से कहा। जाओ, आज मछली पकड़ लाओ। जो मछली टोकरी भरकर नहीं लाएगी उसे मार पड़ेगी और रात को भोजन भी नहीं मिलेगा। हेमा जानती थी ये चेतावनी केवल उसी के लिए है। सोना को कोई कुछ भी नहीं कहेगा। हेमा सुबह से शाम तक टोकरी में मछली भर लेती है। वही सोना पूरा दिन इधर उधर घूमती रहती है। सूर्य अस्त होने तक सोना ने मछली पकड़ना शुरू भी नहीं किया था। जो ही सोना ने हेमा की मछलियों से टोकरी भरी देखी, उसे एक तरकीब सूझी। बहन, तुम्हारा चेहरा धूल से भर गया है। तुम नदी के निर्मल जल से स्नान क्यों नहीं कर लेती? हेमा को ये सलाह अच्छी लगती है। वह स्नान करने के लिए नदी में जाती है। उधर सोना उसकी मछलियों से भरी टोकरी घर लेकर भाग जाती है। जब हेमा ने देखा सोना उसकी टोकरी ले गई, तो वह बेचारी जोर जोर से रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर थोड़ी देर में उस तालाब में से एक जलपरी निकली और वह हेमा से कहने लगी। क्या बात है बेटी, इतने जोर जोर से क्यों रोने लगी? फिर हेमा ने अपनी सारी कहानी जलपरी को सुनाई। बेटी, चिंता मत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। तुम्हारी टोकरी में सुनहरी आंखों वाली मछली रखती है। उसे अपने घर के पास कुएं में डाल देना, फिर इससे तुम जो भी मांगोगी वही मिलेगा। धन्यवाद जलपरी। हेमा ने घर जाकर उस मछली को अपने कुएं में छोड़ दिया। जब हेमा उस कुएं पर पानी भरने जाती, तब वह मछली उसे दिखाई देती। वह उससे बातें भी करती, परंतु जब और कोई आता तो मछली पानी में छिप जाती। हेमा की माँ को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है और उसने एक दिन हेमा को दूर काम से भेज दिया और कुएं से मछली निकाली, उसे पकाकर खा लिया। जब हेमा वापस लौटी तो वह कुएं पर गई। वह मछली को बुलाती है पर कोई जवाब नहीं मिलता, तो वह जोर जोर से रोने लगती है। फिर वह जलपरी आई और कहने लगी। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, तुम्हारे कमरे में वह सुनहरी आंखों वाली मछली एक टोकरी में मिलेगी। तुम उसे अपने कमरे में छिपा के रख देना, फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। हेमा ने वैसा ही किया। मछली को कमरे में छिपा के रख दिया और उसे उसी वक्त सितारों से जड़ी ड्रेस मिली और उसे एक सैंडल के जोड़े भी मिले। दूसरे दिन त्योहार था और उस दिन बहुत बड़ा मेला था, परंतु उसकी सौतेली माँ ने बहुत सारा काम दे दिया क्योंकि वह हेमा को मेले में नहीं ले जाना चाहती थी। सारा काम करके मेले में आ जाना। इतना कहकर माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चली जाती है। वह हेमा जोर जोर से रोने लगती है। वह सिसकियां लेकर कहती है। हे जलपरी, मेरी मदद करो। उसी वक्त हेमा का सारा काम खत्म हो जाता है और वह सुंदर ड्रेस पहनकर मेले में चली जाती है। उसी दौरान सौतेली माँ और बहन ने देख लिया होता है। उन्हें देखकर वह जोर जोर से भागने लगती है। तभी उसकी सैंडल वहीं गिर जाती है और वहां घूम रहे सिपाहियों ने उसकी सैंडल उठा ली और वह अपने राजा को दे दी। राजा को वह सैंडल बहुत खूबसूरत लगी और उसी दौरान राजा ने घोषणा कर दी, जिस भी लड़की की सैंडल हो उसे राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। राजा के सिपाही हेमा को दरबार में ले आते हैं। राजा ने ज्यों ही हेमा को देखा, उसी वक्त हेमा को महारानी बनाने का सोच लिया। दोनों का विवाह हो गया, परंतु उसकी सौतेली माँ को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वह दोनों हेमा को मार देना चाहती थी। उनको राजा से डर लगता था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत सोना की माँ पर लागू होती है। जब ये उसकी माँ और सोना को मालूम होता है, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं।